श्री भगवान उवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यतः मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। श्री भगवान उवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यतः स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। श्री भगवान उवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। श्री भगवान उवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। श्री भगवान उवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। श्री भगवान उवाच Personality of Godhead replied, Bhakti Yoga, devotional service, Bahuvidaha, multifarious, Margaihi, with paths, Hamini, O noble lady, Bhavyate, is manifest, Swabhava, nature, Guna, qualities, Margena, in terms of behavior, Pumsa, the executor, Bhavaha, the appearance, Vividyate is divided. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Lord Kapila, the personality of Godhead, replied, O noble lady, there are multifarious paths of devotional service in terms of different qualities of the executor. Translation with interpretation. Lord Kapila, the personality of Godhead, replied, O noble lady, there are multifarious paths of devotional service in terms of the different qualities of the executor. Purport. Pure devotional service is in Krishna consciousness is one because in pure devotional service there is no demand from the devotee to be fulfilled by the Lord. But generally people take to devotional service with a purpose. As stated in Bhagavad Gita, people who are not purified take to devotional service with 4 purposes. A person who is distressed because of material conditions becomes a devotee of the Lord and approaches the Lord for mitigation of his distress.
A person in need of money approaches the Lord to ask for some improvement in his monetary condition. Others who are not in distress or in need of monetary assistance but are seeking knowledge in order to understand the absolute truth also take to devotional service. And they inquire into the nature of the Supreme Lord. This is very nicely described in Bhagavad Gita, chapter number 7, text number 16. Actually, the path of devotional service is one without a second. But according to devotee's condition, devotional service appears in multifarious varieties, as will be nicely explained in the following verses. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो यहाँ पे हम एक नए अध्याय में हैं जिसका शीर्षक है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के बारे में और थोड़ा विवरण यहाँ पे कपिल मुनि दे रहे हैं माता देवहूति को। यहाँ पे हम 7वें जो श्लोक है यहाँ से कपिल मुनि जो है माता देवहूति के जो प्रश्न, उनके जो इंक्वायरीज थे उसके उत्तर यहाँ से देने लगते हैं। और देवहूति माता ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कपिल मुनि से करते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न तब आए जब कपिल मुनि ने सांख्य योग के बारे में विवरण काफ़ी विस्तार रूप से उन्होंने कुछ अध्यायों में से वो बताए जा रहे थे। सांख्य योग मतलब हमको पता है एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। भगवान और भौतिक प्रकृति और जीव के प्रति जो रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो संबंध है, उसके प्रति एक काफ़ी डिटेल्ड एनालिटिकल स्टडी के बारे में जो बताया गया है उसको सांख्य योग दर्शाया गया है। और उसके बाद जो है माता देवहूति जो है वो प्रश्न पूछते हैं कपिल मुनि से कि भक्ति योग के अनेकों मार्ग जो है उसके बारे में कृपया बताइए। ऐसे करके जो है माता देवहूति प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सांख्य योग के बारे में हम तो जानते हैं कि ये भौतिक प्रकृति और जीव और परमात्मा के जो बहुत ही विशेष एनालिटिकल स्टडी के बारे में जो है उसके प्रति निर्देशित है। लेकिन इस भौतिक प्रकृति का जो एनालिटिकल स्टडी जो है वे उसमें ही एंड नहीं होता है। उसके बाद क्या है? क्या उसी विषय पे अटके रहना है? जैसे आज के वैज्ञानिक जो है
भौतिक प्रकृति के प्रति विशेष रूप से बहुत चिंतन मंथन स्पेकुलेशन करते हैं, लेकिन उसी विषय पे गोल घुमा करके अटके रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सांख्य योग का मकसद ये नहीं है जो कपिल मुनि हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। भौतिक प्रकृति और जीव का संबंध के विषय में जब एनालिसिस करते हैं, उसका कल्मिनेशन एक्चुअली भक्ति योग पर होना चाहिए। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह से हम लोग खेती करते हैं और चावल की खेती होती है, और चावल को, उस धान्य को भूसी से बाहर निकालने के लिए उसको जोर जोर से मारा जाता है, पटकाया जाता है, ताकि उससे चावल अलग हो जाए। और जिस भूसी से चावल निकल गया है, उसको वापस उठा कर पटकाना बचपना होता है, मूर्खता होता है। बचपना तो ठीक है, वो तो मूर्खता की संकेत है। बिल्कुल उसी तरह प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई सांख्य योग इस भौतिक प्रकृति के बारे में बहुत ही क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो भक्ति के मार्ग पे नहीं पहुंचते हैं, वो इसी तरह भटके रहते हैं। वैसे लोगों को प्रभुपाद जी मूर्ख कहते हैं, क्योंकि वो भटके हुए हैं। तो इसलिए माता देवहूति का ये जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि भक्ति में अगर संपन्न होना है सांख्य योग के माध्यम से, तो भक्ति का अनेकों मार्ग क्या है, उसका मार्ग क्या है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए कपिल मुनि जो है यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पे मैत्रेय ऋषि जो है आगे बढ़ा करके समझा रहे हैं क्या वार्तालाप हुआ कपिल मुनि और देवहूति के बीच में। और यहाँ पे कपिल मुनि को संबोधित किया गया है श्री भगवान उवाच। कपिल मुनि उवाच नहीं कहा गया है यहाँ पे, श्री भगवान उवाच, जिसका मतलब कपिल मुनि जो है स्वयं भगवान है, जो हम खुद अपने मन घटन से नहीं कह रहे हैं। ये साक्षात व्यास मुनि जो है स्वयं इसको बता रहे हैं कि कपिल मुनि कौन है, भगवान है ये स्वयं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे इसके भाषांतरण करते वक्त श्री भगवान उवाच मतलब भगवान ने कहा, लेकिन यहाँ पे बता रहे पर्सनैलिटी गॉड है रिप्लाई। तो कितना अच्छा सीक्वेंस को प्रभुपाद जी जो है कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे भाषांतरण करते वक्त। जो रीडर है उनके कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी यहाँ पे भाषांतरण कर रहे हैं। बहुत छोटी वस्तु है, लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक यहाँ पे भाषांतरण प्रभुपाद जी ने किया है। ये हमको ध्यान रखना है कि प्रभुपाद जब भाषांतरण करते हैं या टिप्पणी लिखते हैं, वो ऐसे ही नहीं लिखते हैं, बहुत कुछ सोच समझ करके ध्यान में रखते हुए, जो व्यक्ति जो पढ़ने वाला है आगे जाकर के उनके समझ में बहुत सही तरह से आए, उसको ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी भाषांतरण किए। ये बहुत जरूरी है भक्तों को समझना। और यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं भक्ति योग बहुविधो। भक्ति योग, जैसे कि देवहूति माता ने पूछा कि भक्ति का मार्ग के बारे में कृपया बताइए, तो यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति योगो बहुविधो। भक्ति योग के अनेकों मार्ग है। मार्गे भामिनी भाव्यते, अनेकों प्रकार के मार्ग है। यहाँ पे कब माता देवहूति को भामिनी शब्द से संबोधित किया गया है। भामिनी मतलब वन हू इज वेरी नोबल, ओ नोबल लेडी। तो देवहूति का चरित्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है साथों साथ।
देखिए कितने अच्छे से वार्तालाप हो रहा है। सामने वाला जो व्यक्ति है उसके जो चरित्र है उसका भी संबोधित तो कर रहे हैं, लेकिन केवल एक साधारण संबोधित नहीं है। सामने वाले व्यक्ति जिसको उत्तर दे रहे हैं उनका चरित्र का भी यहाँ पे वर्णन करते हुए संबोधित कर रहे हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण। किस प्रकार से ये अनेकों मार्ग विभाजित किए गए हैं? स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविध्यते। विविध्यते मतलब विभाजित किए गए हैं। कैसे विभाजित किए गए हैं? किसका विभाजन किया गया है? भक्ति वो बहुविधो, जो अनेकों मार्ग है, जो विध है, तरीके हैं, उसके विभाजन किस तरह से हुआ? स्वभाव गुण मार्गेण। स्वभाव, जो भक्ति का आचरण करता है वो किस भावना से जो भक्ति कर रहा है, किस गुण के, किस लक्षण से वो भक्ति करता है, उसके हिसाब से उतने प्रकार के भक्ति योग का मार्ग बनते हैं। ऐसा कपिल मुनि यहाँ समझा रहे हैं। और भक्ति योग जो है हमेशा भगवान के प्रति समर्पित होता है। और जैसे कि यहाँ बताया गया है, उसके जो अनेकों मार्ग है, भक्ति जो करता है, जो एग्जीक्यूट करता है, उनके भावना के अनुसार, किस गुण के अधीन होकर के वो भक्ति करता है, उसमें ही उसके मार्ग होते हैं। और उसको और विस्तृत रूप से प्रभुपाद जो है इस भाषांतरण में, इस भावार्थ में उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। भगवत गीता के एक विशेष जो संदेश जो है भगवान कृष्ण के, उसका यहाँ पे रेफर किया है प्रभुपाद जी ने इस परपोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुनः। 4 प्रकार के लोग जो है, किस प्रकार के लोग हैं? सुकृतिनो। प्रभुपाद कृष्ण भगवान जो है उनको सुकृतिना, सुकृतिना मतलब जो पायस है, जो आसुरिक नहीं है। और कौन है वो? आर्तो अर्थार्थी ज्ञानीश्चा भरतर्षभ। यहाँ पे भी उसके बारे में वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि a person who is distressed because of material condition becomes a devotee of the Lord. जो व्यक्ति जो है बहुत ही उनकी भौतिक परिस्थिति की वजह से जो बहुत दुख, पीड़ा को सहने, इस भौतिक प्रकृति के अधीन में रहना मतलब अनेकों पीड़ाओं को सहन करना। और जो व्यक्ति अनेकों प्रकार की पीड़ा से गुजरते हुए कुछ रास्ता ढूंढ रहा है, he is looking for some ray of hope, some remedy, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि वैसे लोग जो है भगवान के शरण में आते हैं, वो एक प्रकार के लोग हैं। ताकि वो भगवान के शरण में आए तो उनके दुख दूर हो जाए, इस भावना से वो भगवान के शरण में आते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो है, a person in need of money approaches the Lord to ask for some improvement in his monetary condition। जिसको धन चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, वो वैसे लोग जो है भगवान के शरण में आते हैं। ताकि भगवान के शरण में आऊं तो मुझे कुछ पैसा मिले, तो मेरे जो आर्थिक सुविधा जो है वो इम्प्रूव हो जाए, और मेरे रहने के तौर तरीके जो मेरे मांगे हैं उस हिसाब से मेरे पूर्ण हो जाए, तो इसलिए मैं भगवान के शरण में चले जाऊंगा।
और दूसरे जो है अदर्स हु आर नॉट इन डिस्ट्रेस, ठीक है, कोई डिस्ट्रेस में नहीं होगा, किसी को कोई पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा में जो है वो तो भगवान के शरण में आ ही जाएंगे, लेकिन जो पीड़ा में नहीं है वैसे लोग भी कुछ लोग हैं जो भगवान के शरण में आते हैं। वो कौन है? ज्ञानिश्च भरता श्रद्धा आर सीकिंग नॉलेज, others who are not in distress or in need of monetary assistance, उनको पैसा भी जरूरत नहीं है और उनकी कोई दुख से दूर होने का इच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के शरण में आते हैं। वो कौन है? बट आर सीकिंग नॉलेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसमें थोड़ा जिज्ञासा है, और भगवान का जो परम एब्सोल्यूट ट्रूथ जो बनने हुए, जो उसका जो प्रति जो ज्ञान है, उसको जानने के लिए वो भगवान के शरण में आते हैं और भगवान के भक्ति करते हैं। एंड दे इंक्वायर इनटू नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, वो भगवान के प्रति इंक्वायरी करते हैं। ऐसे लोग भी जो है भगवान के शरण में आते हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है गीता में इन चारों तरीके के, चारों प्रकार के जो लोग हैं जो भगवान की शरण में जो आते हैं, भगवान ने उनको प्रशंसा किया है। भले वो कुछ इच्छाजनक भावना से जो पूर्ण करने के लिए जो भगवान के शरण में आए, फिर भी भगवान जो है उनका प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो है भगवान ही देते हैं सब कुछ। उन्होंने जो है भगवान को रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए उनको सुकृतिनः कहा गया है। सुकृतिनः मतलब यू आर पायस। लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है, वो उत्तम नहीं है। भले वो उत्तम नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के शरण में आए। भगवद गीता में इस श्लोक में प्रभुपाद जी भावार्थ में बहुत विस्तार रूप में इसके बारे में समझाया है। Unlike the miscreants, there are adherents of regulative principles of scriptures and they are called Sukritinaha. ये चारों लोग जो है they are adherents of regulative principles of scriptures. शास्त्रों में जो नियम के बारे में जो वर्णन किया गया है, जो बताया गया है, उस नियम को वो पालन करने वाले लोग हैं, ये चारों प्रकार के लोग। इसलिए उनको सुकृतिना कहा गया है। और those who obey the rules and regulations of scriptures, the moral and social laws, are more or less devoted to Supreme Lord. Out of these there are 4 classes of men: those who are sometimes distressed, those who are in need of money, those who are sometimes inquisitive, and those who are sometimes searching for absolute truth, knowledge of absolute truth. These persons come to Supreme Lord for devotional service under different conditions. These are not pure devotees, because they have some aspiration to fulfill in exchange for devotional service. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ये चारों प्रकार के लोग जो है बोले शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवान से कुछ लेन देन के भावना से वो समर्पण उन्होंने किया है भगवान से। लेकिन भले वो लेन देन के भावना से आए हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, when these 4 kinds of persons come to Supreme Lord for devotional service and are completely purified by association of a pure devotee, भले ही वो एक व्यावहारिक भावना से वो भगवान के संपर्क में आए, लेकिन एक शुद्ध भक्त के संग में आने के वजह से वो उनकी जो भावना है वो परिवर्तन हो जाएगा, वो उनका प्यूरिफाइड हो सकते हैं और वे भी एक शुद्ध भक्त के जैसे बन सकते हैं इसके बाद। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के
शरण में नहीं आते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताए, उनको जो है भगवान की भक्ति मिलना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उनका जीवन जो है वो स्वार्थ भावना रहता है। उनमें आध्यात्मिक नियम, जो शास्त्र में दिए हुए नियम को पालन करने के लिए कोई प्रकार का इच्छा नहीं रहता है। और बाई चांस भी अगर वो कोई शुद्ध भक्त के संपर्क में आए तो भी वो उनके भावना जो है जागृत नहीं होता है भगवान के प्रति समर्पण करने के। इसलिए जो है भगवान जो है इन चारों प्रकार के लोगों को उन्होंने प्रशंसा किया है। और क्योंकि ये लोग जो है भले ही वो एक स्पेसिफिक डिमांड लेकर के भगवान के शरण में आए हैं, फिर भी वो जो है ग्रेजुअली वो शुद्ध होकर के, उन प्यूरिफाई होकर के उस प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं जहां पे भगवान से कोई मांग नहीं करते हैं। इसलिए जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे इस भावार्थ में शुरुआत में कहा है कि प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वन, बिकॉज इन प्योर डिवोशनल सर्विस देयर इज नो डिमांड फ्रॉम ए डिवोटी। शुद्ध भक्ति में जो है भक्त जो है भगवान से कोई मांग नहीं प्रकट करता है, कोई प्रस्तावना नहीं रखता है, उसके कोई मांगे नहीं होते हैं, भगवान से कोई मांग रखता नहीं है। हमारे जीवन में जो है हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांग रखते रहते हैं, अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से। भक्तों के समाज है, भक्तों के बीच में कुछ मांगे रहती है, लेकिन शुद्ध भक्त जो है भक्ति में जो है, शुद्ध भक्ति अगर किसी को करना है वो कोई मांग नहीं प्रकट करता है, कोई प्रस्तावना नहीं रहता है उसके। इसका मतलब ये नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई मांग नहीं रखता है भगवान के प्रति, इसका मतलब ये तो नहीं है उसके कोई डिमांड्स नहीं है, उसके कोई नीड्स नहीं है, नेसेसिटीज नहीं है कि नहीं? हमारे नेसेसिटीज है, हमको खाना है, हमको पीना है, हमको सोना है, रोटी कपड़ा मकान ये सब चाहिए, जरूरी है, नेसेसिटी तो है। हम भगवान के प्रति कोई भी प्रकार का इच्छाएं प्रकट नहीं करते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं मेरा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, रिक्वायरमेंट्स तो है। और ये भी नहीं है कि मैं भगवान के प्रति रिक्वायरमेंट्स रखूंगा, नहीं, मैं अपने तरीके से मैं उन रिक्वायरमेंट्स को अपने हिसाब से कुछ अपने हिसाब से उसको व्यवस्था कर पाता हूँ, इसलिए मुझे जरूर नहीं है भगवान को कुछ प्रस्तावना करना है कि नहीं, ये भी नहीं है। जीवों का जो ओरिजिनल पोजीशन जो है वो अनु है। अनु मतलब ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। भगवान जो है वो विभु है और जीव जो है वो अनु है। अनु का मतलब वो हमेशा भगवान के प्रति निर्भरित रहता है, भगवान के अलावा और कोई उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। ये तो फैक्ट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। भगवान के प्रति मांग नहीं रखा है या नहीं रखते हैं भक्ति में, इसका मतलब ये भी नहीं है हमारा कोई डिमांड, हमारा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हमारा रिक्वायरमेंट्स एक चीज है और उस रिक्वायरमेंट्स को भगवान के प्रति व्यक्त करना वो दूसरा चीज है। और भगवान के प्रति हम अपने जरूरतों को नहीं प्रस्तावना नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं भगवान हमारा रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे। मेरे खूब रिक्वायरमेंट्स हैं, एटलीस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, खूब को भूल जाइए। एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मेरा सस्टेनेबल के लिए, मेरा मेंटेनेंस के लिए, मेरा पोषण करने के लिए, वो तो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स है। और भक्त जो है, यहाँ पे कहा गया है भक्ति के मार्ग में शुद्ध भक्ति अगर किसी को करना है वो भगवान के प्रति कुछ डिमांड नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं डिमांड रखता है। ये क्यों ऐसा है? जब रिक्वायरमेंट्स है फिर भी कुछ डिमांड नहीं करते हैं तो उसका फिर
हाउ डज ही गेट हिमसेल्फ मेंटेन? उनका रिक्वायरमेंट्स तो है ही। वो भगवान को अपने एक आज्ञा पालक के रूप से वो कभी भी व्यवहार नहीं रखता है। उनको पता है मुझे ये चाहिए, ये जरूरत है, लेकिन भावना ये है कि भगवान को पता है मुझे क्या चाहिए। He knows what I want, what is a necessity for me, ये भगवान को पता है, और भगवान जो है मेरे लिए सब व्यवस्था कर दे। इस भावना से जो है भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। अगर मैं भगवान के प्रति कुछ प्रस्तावना रखूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसका मतलब ये एक व्यावहारिक रिलेशनशिप हो गया, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो गया। और शुद्ध भक्ति में जो है भक्त जो है इस प्रकार का व्यवहार भगवान के साथ नहीं रखता। तो ये दोनों चीज थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज है। एक तो मैं भगवान को कुछ भी इच्छाएं नहीं जताऊंगा, और एट द सेम टाइम मेरे पास रिक्वायरमेंट्स भी है। तो इसको रिकैंसल करना है, तो इसको कैसे किया जाए? वो भगवान से कोई भी प्रकार के खुद के लिए कुछ भी प्रकार के नेसेसिटीज के बारे में वो प्रस्तावना नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है मुझे जो चाहिए भगवान देंगे। ये केवल एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये फैक्ट है। मांगे बिना भी भगवान दे सकते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुदादि विदधाति कामा। भगवान में वो क्षमता है, सभी का जो कामान है, जो सभी के जो रिक्वायरमेंट्स है, वो पूर्ण करने के लिए उनके पास क्षमता है। अगर कोई शुद्ध व्यक्ति शुद्ध भक्ति करना चाहता है तो वो कभी भी डिमांड नहीं करता है भगवान से कि उसको क्या चाहिए। तो केवल भक्ति में जो है भगवान से एक प्रार्थना कर सकता है। फिर भक्त को क्या करना चाहिए? भक्ति में किस प्रकार का प्रार्थना करना चाहिए? भगवान के प्रति जब भक्त जो है प्रार्थना करता है, केवल भगवान का कृपा अपेक्षा करता है। He just prays for mercy of the Lord. उसको बोलते हैं कृपा अपेक्षा। किसके लिए कृपा मांगता है वो कृपा भी अपने लिए नहीं मांगता है, वो कृपा मांगता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान के भक्ति के प्रोसेस में भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए वो कृपा मांगता है। क्योंकि भगवान को अगर प्रसन्न करना है, ये हमारा भक्ति का, क्योंकि भक्ति का तात्पर्य ये है कि भक्त जो है भगवान को सेवा करता है और उनको प्रसन्न करता है उस सेवा के माध्यम से। यही तो है तात्पर्य भक्ति का, जो हम सुने जा रहे हैं। और भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान की कृपा चाहिए। तो भक्त जो है उस प्रकार का कृपा मांगता है जिस कृपा के माध्यम से वो भगवान को प्रसन्न कर पाता है, और कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं करता है। वो स्पेसिफिक मर्सी के लिए प्रे नहीं करता है। भक्त जो है कभी भी भगवान के प्रति स्पेसिफिक प्रेयर नहीं करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। इवन भक्ति के प्रोसेस में भी व्यावहारिक चीज तो भूल जाइए, इवन भक्ति के मार्ग में भी भगवान के प्रति जब भक्त प्रार्थना करता है वो कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं करता है या स्पेसिफिक तरीके का कृपा नहीं मांगता है। इसको बोलते हैं अनडिफाइंड मर्सी। वो डिफाइन नहीं करता है, मुझे आपका कृपा चाहिए, बस इतना चाहिए। और क्यों चाहिए आपका कृपा? आपको सेवा करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, और कुछ नहीं, और कुछ और नहीं है। ऐसे डिफाइन नहीं करता। अगर डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब ट्रांजैक्शनल बिहेवियर हो जाता है। भक्त और भगवान के प्रति ट्रांजैक्शनल बिहेवियर नहीं जचता है। मैं भगवान का भक्त कहूं और भगवान को डिफाइन भी करो, मुझे ये दो, वो दो, मुझे ऐसा ही दो, वैसा मत दो। ये जो है इक्वेशन जो है नहीं बैठता है अगर किसी को शुद्ध भक्ति करना है।
इसलिए यहाँ पे बताया गया है प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वन। भक्ति के मार्ग में जो है, शुद्ध भक्ति के मार्ग में कृष्ण भावनामृत जो है वो एक है। एक है मतलब क्या है? हमारा कुछ डिजायर है, हम तो डिजायरलेस नहीं रह सकते हैं। हमारा भावना जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन जो है, हम हमेशा अनेकों प्रकार की इच्छाएं जताते हैं। इच्छाएं जताए बिना हम नहीं रह सकते हैं। शून्यवादी नहीं है हम लोग। आर्टिफिशियली हम अपनी इच्छाओं को दबा के नहीं बैठा सकते हैं। डिजायरलेस नहीं हो सकते हैं। डिजायर तो अनलिमिटेड है, अनेकों इच्छाएं आएंगे। तो हमारे कुछ डिजायर है, लेकिन भगवान के भी डिजायर है, भगवान की भी कुछ इच्छाएं हैं। जब हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं और भगवान के डिजायर्स जो है, जब दोनों एक स्तर पर है, दोनों एक मिलते हैं, जब मेरे इच्छा और भगवान की इच्छा जब मिलते हैं, तब यहाँ पे बताया गया है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वन। जब नहीं मिलते हैं तो उसको पृथक भावना कहा गया है। वो अगले श्लोक में अच्छे से बताया गया है। भिन्न भावना, भिन्न भिन्न दृक्, संभ्रमी भिन्न दृक् भावम। भिन्न दृक् भावम, भिन्न दृक् मतलब पृथक भावना। मेरा भावना और भगवान का भावना दोनों भिन्न हो गया है। भगवान हमसे कुछ चाहते हैं, कुछ आशा हम पर भगवान रखते हैं हमारे तरफ से, और हम कुछ आशा रखते हैं, मुझे ऐसा चाहिए भगवान को, और दोनों मिलते जुलते नहीं है। कब मिलते जुलते नहीं है? जब हम भगवान से कुछ स्पेसिफिक मांग रखते हैं, स्पेसिफिक भावना रखते हैं, मुझे ऐसा ही चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं भक्ति ही तो है ना, भक्ति में हम कुछ ऐसा मांगने में क्या गलती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति में तो भगवान की रक्षा चाहिए, है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनली वी शुड बी ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। जीव जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, भगवान से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। और भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा रक्षा करो। ये रक्षा भक्ति में ये तो चलता है, ये जायज है। लेकिन भगवान से हम ये प्रार्थना ही करें, ये ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते भगवान मेरा इस तरह से मेरा प्रोटेक्शन कर दो। दोनों में अंतर है। एक है भगवान से रक्षा का रक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना, वो एक चीज है। दूसरा है भगवान को उस प्रार्थना के माध्यम से ये बताना कैसे रक्षा करना। दोनों अलग चीज है। जब हम भगवान को बताते हैं या ऐसा प्रार्थना करते हैं कि किस तरह से प्रार्थना करना है, उसका मतलब हम भगवान को आज्ञा दे रहे हैं और भगवान को हम हमारा आज्ञा का पालक बना रहे हैं, जो हम दोनों को संबंध का विरुद्ध है। क्योंकि हमारा संबंध भगवान से, हम भगवान के दास है हम, और भगवान हमारा स्वामी है। दास और स्वामी के बीच में दास कैसे भगवान का आज्ञा कर सकता है? ये तो दोनों इक्वेशन बैठेगा नहीं। इसलिए भले ही भक्ति ही क्यों ना हो, भक्त जो है भगवान के प्रति स्पेसिफिक डिमांड नहीं रखता है कि ऐसे ही करो, ये करो और ऐसे ही करो, ये देना और ऐसे ही देना, मुझे सुरक्षा देना और ऐसे ही सुरक्षा देना, ऐसे नहीं। वो जानते हैं, इतना भरोसा रखते हैं कि भगवान जो है मेरा रक्षा करेगा। अवश्य रक्षिभे कृष्णा विश्वास इति पालय। भगवान जो है मेरा रक्षा करेगा, इति विश्वास पालय। ये विश्वास दृढ़ रहता है भक्त के मन में। तो इसलिए जो है भगवान के प्रति जो है स्पेसिफिक प्रेयर कभी भी भक्त नहीं करता भगवान के प्रति। कभी मन में प्रश्न ये भी ऐसा भी उठ सकता है कि हम में जो है भक्ति के मार्ग में
जो भक्त जो है साधना भक्ति करता है स्पेसिफिकली, जैसे जैसे वो भक्ति करने लगता है वो देखता है मेरे अंदर में बहुत सारे अनर्थ है कि नहीं। वो साइंटिफिक प्रोसेस है। भक्ति का जो स्टेजेस जो है वो आने का ही है। कोई साधना भक्ति करे और उसका अनर्थ बाहर ना आए, उसका दर्शन ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्रोसेस है। जैसे कि आप डायमंड लेकर आए और उसको आप घिसो, घिसते टाइम उसमें जो गंदगी है वो बाहर नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रॉ डायमंड जब लेकर आएंगे उसको घिसेंगे तो उसमें से गंदगी आएगा ही बाहर। उसी तरह जो भक्त जो है, किस प्रकार का भक्त? कनिष्ठ अधिकारी का भक्त, जो साधना भक्ति में लगा हुआ है। जब भक्ति करते हैं तो अनर्थ बाहर आना ही है, क्योंकि ये भी भगवान का कृपा है। अगर मेरा अनर्थ बाहर आना मतलब ये भगवान का ही कृपा है, और अनर्थ का ज्ञान आना वो और भी बड़ा कृपा है। क्योंकि हमें जो अनर्थ है कभी हम अपने आप पहचान नहीं पाते कि मेरे में ये अनर्थ है। उसकी पहचान होने का जो शक्ति भी है वो भी भगवान की कृपा है। और भक्त कभी सवाल पूछ सकता है कि क्या मैं भगवान से ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरे में ये अनर्थ है, प्लीज इस अनर्थ को निकाल दीजिए मेरे इस मन से। ऐसा सवाल मन में उठ सकता है। लेकिन भक्त जो है, भले ही उनके खुद के अनर्थ जो है अच्छा है, ठीक है, आइडेंटिफाइड है, उसके ऊपर ध्यान आना बहुत बड़ा विषय है। और भगवान से लोग तो अनेकों चीज मांगते हैं। कोई भगवान से संपत्ति मांगता है, जैसे 4 प्रकार के लोग हैं, भगवान से अनेकों प्रकार के मांगे रखते हैं। जब भगवान से हम अपने अनर्थ से मुक्त होने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, स्पेसिफिक अनर्थ, यहाँ पे जो विषय चर्चा जो हो रही है एक स्पेसिफिक अनर्थ को लेकर के। जैसे कोई कह सकते मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं मेरे गुस्सा को थोड़ा काबू करना है। या कोई ऐसा प्रार्थना कर सकता है कि मेरे में जो काम वासना है बहुत मेरा पीड़ा कर रहा है, आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई लस्टी टेंडेंसी, so can I pray to the Lord? Of course, जो दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो भगवान से भौतिक विषयों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति जो प्रार्थना करते हैं, उससे तो डेफिनेटली कई अधिक गुना बेहतर है अपने अनर्थ को निवारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करना। स्पेसिफिक अनर्थ का प्रति निवारण करते हुए भगवान का प्रार्थना करना वो कई गुना अत्याधिक है। लेकिन हम जिस प्रकार का भक्ति के बारे में, जिस प्रकार का भक्ति का आचरण करने के लिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या हमें रेकमेंडेड है, वो एक अलग प्लेटफॉर्म का भक्ति है, शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म है। शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म में वो इस प्रकार का प्रार्थना नहीं करता। फिर मेरा अनर्थ कैसे जाएगा अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा? भगवान जो है, हम जो है एक अनर्थ के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं। हमारा एक अनर्थ है, उसके प्रति हम कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए हम उसका प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। लेकिन क्या हमें सिर्फ एक ही अनर्थ है? अनेकों प्रकार के अनर्थ है। हृदय में जो डस्ट जो है, वो जो गंदगी जो है, वो इतने थिक लेयर बन गया है हृदय में। अनेकों प्रकार के अनर्थों का एक कॉम्पोजिट, जैसे कॉम्पोजिट टाइल्स है, इसको कॉम्पोजिट टाइल्स बोलते हैं। अनेकों प्रकार के जो केमिकल्स को उसको ट्रीट करके उसको एक हार्ड सब्सटेंस बना दिया टाइल्स। तो हमारे हृदय में अनेक प्रकार के अनर्थ है, लेकिन भगवान जो है
हमारे सभी अनर्थों के बारे में जानते हैं। हमको जो ज्ञान आया सिर्फ एक अनर्थ के बारे में हमें ज्ञान आया अपने बारे में, लेकिन उतने में हमारा अनर्थ सीमित नहीं है। हमारे अंदर अनेकों प्रकार के अनर्थ है जो भगवान जानते हैं। A to Z सब कुछ जानते हैं। समय अनुसार भगवान हमारा चिट्ठी खोल देते हैं। जैसे जैसे काल, परिस्थिति, माहौल उस तरह से बने तो हमारा अनर्थ बाहर आएगा, क्योंकि भक्ति जो भी करेगा उसका अनर्थ बाहर नहीं है। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम उद्योक्ष्यते। भगवान की भक्ति करने के माध्यम से हमारा अनर्थ जो है उसका निवारण। लेकिन भक्त जो है कितने प्रार्थना करेंगे, कितने अनर्थों को जाके प्रार्थना करेगा। एक दिन इस अनर्थ के बारे में, दूसरे अनर्थ, कल तीसरे अनर्थ। भगवान जो है, भगवान चाहता है, भगवान चाहे तो एक झटके में सभी अनर्थ एक ही झटके में उसको he can kick off our anarthas, all our anartha in one stroke. तो इसलिए जो है भक्त जो है, भले उसमें उनमें कुछ अनर्थ का एहसास होता है, वो भगवान से स्पेसिफिक प्रेयर नहीं करता है भगवान मेरा ये अनर्थ निकाल दो। वो केवल भगवान की भक्ति कृपा अपेक्षा में रहता है। हाँ, ये मेरे में ये अनर्थ है, इसका आप ही उसका उद्धार कर सकते हो। ये भावना से वो भगवान का भक्ति करता जाता है। अपने अनर्थ से ऊपर उठना, उसके बारे में जो आशा रखना वो गलत नहीं है। आशा रखना एक चीज है, दूसरा जो है प्रार्थना करना अलग चीज है। ये सामने आशा होना चाहिए, मेरे में ये अनर्थ है, इससे हमको ऊपर उठना है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। और भगवान को पता है, अगर हम भगवान के स्पेसिफिक प्रेयर करेंगे, कदाचित अगर भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? भगवान के प्रति हमारा विश्वास टूट सकता है कि नहीं? हम भगवान से प्रार्थना करने जाएंगे, हे भगवान मेरे प्रॉब्लम है, प्लीज इसको सॉल्व कर दो। हम हर दिन यही प्रेयर करते रहेंगे, क्योंकि हमको पता है भगवान ही इसका सॉल्यूशन हमको दे सकते हैं। और जब भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तब क्या होगा? तब भगवान के प्रति विश्वास भी हमारा थोड़ा हिलने लगेगा। उस बीच में अगर ऐसे दो चार लोग जो मिल जाएंगे जो आपके विश्वास को तोड़ने जैसे कुछ वार्तालाप करेंगे तो और भी वो टूट जाएगा। इसलिए जो कहा गया है, भगवान से कभी भी स्पेसिफिक प्रेयर नहीं किया जाता है, भले ही खुद के अनर्थ के विषय पर ही क्यों ना हो। भगवान चाहते हैं हमसे स्ट्रगल करो, भक्ति योग करो, साधना भक्ति करो, स्ट्रगल करो, हर दिन मंगलारती उठो, हर दिन जप करो हरे कृष्ण मंत्र, बिना कोई अपराध जप करो, भक्तों के संग में रहना, भक्तों के संग में रह करके भागवत का श्रवण करना, सेवा करना एक साथ। एक भक्त दूसरे भक्त से उनके गुण मैच नहीं होगा कि हर व्यक्ति जो है अनेकों अलग प्रकार के अलग प्रक्रिया के होंगे, लेकिन भक्ति में सबको एक साथ मिलकर के सेवा देना है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, लेकिन दोनों पोल को साथ में आके सेवा करना है। तो सेवा करते हुए दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, लेकिन फिर भी कितना तपस्या है, वो तपस्या है। यही तो साधना भक्ति है, क्योंकि सभी भक्तों का एक मकसद है, भगवान की भक्ति करना। सब लोग इसलिए कहा जाते हैं, सब लोग को साधक कहा गया है। साधक मतलब सब लोग आके एक साथ जुड़ करके साधना भक्ति करते हैं। तो भगवान चाहते हैं, हाउ आर यू इंटरेस्टेड इन स्ट्रगलिंग? सो भगवान को स्पेसिफिक प्रेयर करने से ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम स्ट्रगल करें, इस तरह से तपस्या करें साधना भक्ति में। हमको मैजिक चाहिए, ऐसे प्रार्थना कर लिया उड़ जाना चाहिए सब कुछ। लेकिन भगवान चाहते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ और प्लान बनाए रखा होगा।
हम एक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन भगवान हमको कुछ और बड़ा प्लान रखा होगा हमारे लिए जो हम नहीं जानते हैं। और हमारा ऐसा भी स्थान नहीं है, दर्जा नहीं है कि हम जान जाएंगे कि भगवान का प्लान क्या है, क्योंकि अभी भी हम साधक हैं। अभी भी शुद्ध भक्त, केवल शुद्ध भक्त ही भगवान का क्या प्लान है वो समझ सकता है। हम लोग अभी भी शुद्ध नहीं, अभी भी बद्ध है। भले हम भक्ति के वेशभूषण में रहे, लेकिन फिर भी हम बद्ध आत्मा है, अभी भी बंधित है गुणों से, भौतिक प्रकृति से। हम नहीं जान पाएंगे ऐसे ही। भगवान का प्लान क्या है वो जानना इतना चीप नहीं है, इतना सरल नहीं है। थोड़ा सा 4 दिन भक्ति कर लिए, बाहर के बाह्य रूप से भक्त बनने का वेशभूषण पहन कर लिए, भगवान का प्लान क्या है ये हम समझ गए, ऐसा नहीं होता। भगवान चाहते हैं हम कितना स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। ये स्ट्रगल है, क्योंकि स्ट्रगल करना तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। या तो माया के नीचे स्ट्रगल करो, या तो भगवान की भक्ति में, साधना में स्ट्रगल करो। वो स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि हमें जल्दी उठना हमारे लिए नेचुरल नहीं है। भक्तों के बीच में रहना हमारे लिए नेचुरल नहीं है। हम लोग अलग रहना चाहते हैं। थोड़ा से एक भक्त के दूसरे भक्त के बीच में कोई भी प्रकार का मनस भेदना अगर होता है तो इमीडिएटली क्या होता है, चलो दूर रह जाओ, यही अच्छा है। क्योंकि हम सोचते हैं दूर रहना सोल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली दूर रहना आपको और दूर कर देगा, सबसे दूर कर देगा। और हम अपने एक जिंदगी बना देंगे, अपना एक घर बना लेंगे, घर के अंदर एक घर, घर के अंदर अपना एक घर जिसमें हम अकेले हैं और कोई नहीं। क्योंकि हमें हर एक व्यक्ति से शिकायत है, उससे एक शिकायत है, दूसरे से एक शिकायत है, तीसरे से एक शिकायत है, शिकायत ही शिकायत है। तो भगवान देखना चाहते हैं इतने सारे शिकायत जायज हो सकता है, शिकायत गलत नहीं हो सकता है, वो सच भी हो है, मान लेंगे वो सच ही है, सही है आपकी शिकायत, लेकिन सब लोग का मकसद एक है। सबका मकसद है भगवान की भक्ति करने के लिए, सब लोग एक साथ एक जगह आए हैं। भगवान देखना चाहते हैं भाई आप कितने स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो। भले ही हम व्यावहारिक रूप से एक दूसरे से एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी पारमार्थिक दृष्टिकोण से हम किस तरह से फिर भी एडजस्ट करके भगवान की भक्ति कैसे की करने के लिए कितने तैयार है, ये भी साधना है। क्योंकि ये भक्त का झुंड है, ये जो झुंड है भक्तों का झुंड है, जिसमें सबका मकसद एक है। इसलिए कहा गया है डिवोशनल सर्विस में कृष्ण भावना में एक है, अनेक नहीं, सबके भावना विचार एक है। मेरे और भगवान का विचार एक है, भक्त और भक्तों के बीच में विचार एक है। और इस तरह से सब भक्त जिनके सबके विचार एक है, जब जो सब लोग एक साथ आए हैं, भले ही उनके अपने अपने एक बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन फिर भी सब लोग एक साथ एक मकसद के लिए आए। और भगवान देखना चाहते हैं हमारे हाउ मच आर यू रेडी टू स्ट्रगल, टेक अप द स्ट्रगल। और जब हम इस प्रकार के साधना करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए जब हम तैयार होते हैं, भगवान हमको शक्ति देगा। किसके लिए शक्ति देगा? हमारे अनर्थों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। भगवान को अपने अनर्थों को निकालना चुटकी में निकाल सकते हैं, है कि नहीं? भगवान जो है इस सृष्टि का प्रलय जो है चुटकी में विनाश कर देते हैं, है कि नहीं? एक चुटकी में पूरा जो क्रिएशन किया है उसका विनाश कर सकते हैं। क्या एक चुटकी में हमारा अनर्थ विनाश नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, निस्संदेह कर सकते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कुछ और हमसे। हम कितने तैयार हैं उसको, अनर्थ को निकालने के लिए।
तो ये जो है भगवान हमसे चाहते हैं। और भगवान से कभी भी भक्त जो है कोई भी प्रकार का स्पेसिफिक डिमांड नहीं करता। इवन भक्ति में भी जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक प्रेयर नहीं करता है। भक्ति में जब हम एंगेज होते हैं और भक्ति में कुछ फल तो आना है, उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक प्रेयर नहीं करते हैं। आशा रख सकते हैं, जैसे कि कोई भगवान का पुस्तक वितरण करना चाहता है, जैसे मैराथन आएगा अभी थोड़े समय में, है कि नहीं? इच्छा रख सकते हैं, मैं भगवान के लिए 5000 भगवत गीता बांटूंगा, 10,000 गीता बांटूंगा, इच्छा रख सकते हैं। लेकिन वो भगवान के पास आकर के प्रार्थना नहीं करेगा, हे भगवान मुझे 10,000 बांटना है, थोड़ा कृपा दो, आपका ही गीता मैं बांटने वाला हूँ। लॉलीपॉप, भगवान के लिए भी लॉलीपॉप, आपका ही गीता बांटने वाला हूँ, थोड़ा प्रार्थना आपके लिए। नो, इच्छा एक चीज है और प्रार्थना अलग चीज है। हमारे मन में इच्छा हो सकता है, इच्छा बनाना चाहिए, बड़ा बड़ा प्लान बनाना चाहिए। जैसे कि हम प्लान कर रहे हैं, इधर प्रचार करना चाहिए, उधर प्रचार करना चाहिए, कलोल में करना चाहिए, मणिनगर में करना चाहिए प्रचार, बड़ौदा में करना चाहिए, पूरा प्लान बनाना चाहिए, पूरा डिजायर रखना चाहिए। लेकिन हम जाकर के भगवान से ये नहीं प्रार्थना करेंगे, भगवान अभी हम वहां पे ये करना चाहते हैं, कुछ कर दो वहां पे, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो मिश्र भक्ति है। क्योंकि अगर वो हो जाए मुझे अच्छा लगेगा, हाँ हमने कर दिया, देखो वो किए भी नहीं, हम क्रेडिट लेने के लिए बहुत जाने गए हैं, जाने जाते हैं, एटलीस्ट अंदर ही अंदर, हम बाहर नहीं बोलेंगे। तो इसलिए जो है कोई स्पेसिफिक प्रेयर नहीं रखता है भक्ति में, कोई भी प्रकार का मांग नहीं है। भगवान को पता है कब क्या, कहाँ पे, कैसे, क्या करना है, क्या देना है। लेकिन भक्त जो है वो इच्छा रखता है जरूर और भक्ति करता है मार्गदर्शन के अनुसार, एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन के अनुसार वो अपने आप भक्ति करता रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा इच्छा है तार जीवन मरण, भक्ति विनोद अति दीना अकिंचना। मैं भक्ति विनोद हूँ, अति दीन हूँ, अतिहीन हूँ, दीना अकिंचन। तुम्हारा इच्छा है तार जीवन मरण, अभी जो मेरा जीना जो मरना है वो आपके अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं। ये जो है भक्त का प्रार्थना रहता है। किस तरह से जीना है डिटेल्स नहीं, आप जैसे कहेंगे, आप जैसे बहते पानी में, बहते लहर में जैसे जाना है, जैसे आप मार्गदर्शन देते हैं वैसे मैं बहते जाऊँ। मैं नहीं कहूंगा मुझे ऐसा ही बहना है, इस दिशा में ही बहना है। ये जो है शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। और कृष्ण भावनामृत में, इस संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी जो है इस गौड़ वैष्णव सिद्धांत का ये तात्पर्य है कि हम भगवान के साथ जब भक्ति जो करते हैं, हमें बहुत ही हाई प्लेटफॉर्म का भक्ति हमें बताया गया है। बहुत साधारण नई चीज है ये सब, वेरी वेरी स्पेशल है। हमको जो मार्ग जो बताया गया है वेरी स्पेशल है। कौन है ऐसा जो भगवान के प्रति कोई भी मांग नहीं रखता है? इवन भक्ति में भी, भक्ति का विषय में प्रति भी वो कुछ भी मांग नहीं रखता। तो इसलिए जो है हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज अ टॉप मोस्ट प्रोसेस। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस इज अ टॉप मोस्ट प्रोसेस। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद।